सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से बस महावीर स्वामी के 2623वें जन्म कल्याण की पूर्व संध्या पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाओं के साथ करते हैं सादा जैन आज की शुरुआत। जी हाँ, कल हमारे सबसे कहते हैं विश्व में इस समय सबसे तगड़े कहो आप 56 इंच सीना की बात गई। अब तो 15-15 लाख हर की जेब में आने वाले हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैन समाज के कार्यक्रम में आ रहे हैं। जी हाँ, दिल्ली के आईटीओ पर प्रगति मैदान के अंदर भारत मंडप में। ध्यान रहे, आपको आना है 8 बजे से पहले पहुंच जाना है। बस ये ध्यान रखिएगा, आधार कार्ड साथ लाइए, निमंत्रण कार्ड से एंट्री होगी। पर आज क्या जैन समाज अपने मंच के अंदर अपने प्रधानमंत्री से कुछ कहने की हिम्मत रख पाएगा? बस सवाल आज लेके चलन मां लक्ष्मी आपके पास ये आया है, क्योंकि ये देखा ना आपने जगह जगह बस इसी पर वोटों के बटन दब रहे हैं मशीनों पर। मोदी की गारंटी है, इस बार मोदी की गारंटी है। जैन समाज सिर्फ इतना ही पूछेगा कि जैन समाज के लिए कब मोदी जी की गारंटी होगी। बस इतना ही पूछना है आपको और कुछ नहीं, क्योंकि टिकट विकट तो मिलने नहीं, आपको टिकट कोई दिया ही नहीं है। खैर हाँ, उनके कहते हैं महाने वाले उद्योगपति ना अडानी समूह, उन्हीं के खास है, जैन हैं, लेकिन नहीं, टिकट की बात मत करिए। पर हाँ, हम तो बात कर रहे हैं, पहले 2 वादे हो चुके हैं, तब मोदी जी की गारंटी कहाँ गई, पहले वह सुना देखते हैं। आपको याद होगा, तारीख तो याद है, कम से कम इन तारीख को याद रखना चाहिए, हमें भी याद रखना है। 12 अक्टूबर 2009, जी हाँ, शायद यही तारीख थी वो, जब आचार्य मेरुभूषण जी का लगातार आमरण अनशन चल रहा था लाल मंदिर पर। तब हवाई जहाज से आपके आदेश पर, तब तत्कालीन गृह मंत्री थे, आज हमारे देश के हैं, तब गुजरात के थे गृह मंत्री अमित शाह जी, और आप थे वहाँ के मुख्यमंत्री। तब आपने उनको विदेश संदेश का भेजा था, उनका आमरण अनशन खुलवाने के लिए जूस दिया था ना। तब उन्होंने आपने ये कहा था कि मोदी जी गारंटी दे रहे हैं कि जैनों के साथ अन्याय नहीं होगा और उनके साथ शीघ्र न्याय किया जाएगा। अनशन टूटा, बात गई, रात गई, बात गई, मोदी जी की गारंटी। और फिर ज़्यादा समय नहीं बीता, फिर तारीख आई थी 1 जनवरी 2013, जब पूरे दुनिया में नए वर्ष का किस तरीके से स्वागत हो रहा था, जोर शोर से हो रहा था। तो जोर शोर से गिरनार के ऊपर ही एक जैन संत के ऊपर मुंशी प्रबल सागर की छाती में चाकू घोंपा जा रहा था। याद होगा आपको, तब आपने तुरंत फेसबुक से आपने पोस्ट डाली थी कि जैनों के साथ ऐसा न्याय बर्दाश्त नहीं होगा, दोषी को सजा मिलेगी और इस पर तुरंत कार्रवाई होगी और जैनों को पूरी सुरक्षा मिलेगी। आपके वे वादे आज फिर मोदी की गारंटी में जैन समाज पूछना चाहता है कि हमारे जैन समाज को कब सुरक्षा मिलेगी, कब गिरनार के बारे में बात होगी। क्या किसी में कल हिम्मत होगी कि कोई अपने जैन मंच के ऊपर वह बात दिला दे? हमें कोई ज़मीन जागीर नहीं चाहिए किसी की, हमें कहीं पर और हथियार नहीं चाहिए, हमें कोई और नहीं चाहिए। अरे हम तो अपने तीर्थों की सुरक्षा मांग रहे हैं मोदी जी आपसे। पर हमारे कोई साधु में, किसी विद्वान में, किसी समिति के अंदर क्या अपने मंच पर इतना कहा जाएगा कि प्रधानमंत्री महोदय, इन 140 करोड़ की जनता के अंदर 1.5-2 करोड़ जैन लोग भी रहते हैं, वे भी चाहते हैं कि उनके तीर्थों की सुरक्षा हो? क्या किसी में कहने की हिम्मत होगी? बस यही सोचने वाली बात है। पर बात तो कुछ और भी करनी चाहिए। याद है ना वो G20 हुआ था, सारी दुनिया हमारे यहाँ आई थी और पूरे विश्व में। तब ये वाली यही बुकलेट, यही डॉक्यूमेंट जो हमारी जगह है, भारत द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। जी हाँ, यही जो 16 पन्नों का था, यह पूरी दुनिया में अपने डेमोक्रेट के बारे में, इतिहास के बारे में दिया गया था। पर इस इतिहास को बताते बताते क्यों जैनों की सनातन धर्म की लकीर छोटी कर दी गई थी? क्या कोई इस बारे में जैन समाज में पूछने की कोशिश कर पाए? क्या लिखा था उसके अंदर जैन समाज के बारे में? देख रहे हैं आप, थोड़ा एनलार्ज कर रहे हैं, फट गया है इसलिए दिखाई नहीं दे रहा आपको। जैनिज्म 650 BC, यानी आज 2023 है, ख़त्म हुआ है 2024 की शुरुआत के 4 महीने में है, और 650 और जोड़ लीजिए आप, यानी बस 2674 साल का बस इतना ही जैन इतिहास है। आज आप जिस जगह आए हैं वह 2623वां जन्म कल्याण मना रहे हैं महावीर स्वामी का, यानी बस उससे पहले का 51 साल में जैन समाज का इतिहास है। क्या बस इतना ही समाज है? क्या इतने में ही आदिनाथ, संभवनाथ, हाँ, हम क्या कहें, आप ही कहते थे, पहले वही सुनाते हैं, लिखने में ये है, और जब कहते हैं हम जरा एक बार वो सुनते हैं। क्या हाँ, क्या कहा था आपने? वो हाँ, श्रावस्ती में कहा था ना, चलो वही सुना देते हैं आपको, सुनिए जरा। श्रावस्ती, कौशंबी
और संकिसा जैसे तीर्थ भी जाएंगे। इसका श्रेय भी ऊपी को हिस्से आता है। श्रावस्ती में ही जैन तीर्थंकर संभवनाथ जी का जन्म स्थान भी है। इसी तरह अयोध्या में भगवान ऋषभदेव और काशी में तीर्थंकर पार्श्वनाथ और सुपार्श्वनाथ जी, इनकी भी जन्मस्थली है। सुना आपने ना, कई बार कई मंचों बोले, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। क्या कहा? श्रावस्ती में संभवनाथ जी का जन्म हुआ है, अयोध्या में महावीर आदिनाथ भगवान का जन्म हुआ है, काशी में पारस का, यानी पहले 23 तीर्थंकर मात्र 51 साल में लाखों लाखों की उम्र वाले पैदा हो गए, सिद्धालय चले गए। ये तो गणित समझ आता है हर को, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो फिर क्यों जैनों के समाज को मात्र 2674 साल आज से पुराना बताया गया? क्या कोई इस बारे में समाज में पूछ पाएगा? ये मोदी की गारंटी क्या जैन समाज के लिए है या सिर्फ एक्सेप्ट जैन समाज के लिए है? कोई मन से इतना पूछने की कोशिश तो करे। हाथ जोड़कर विनम्र के साथ कहते हैं, अगर आप नहीं तो हमसे कहीं हम करने की कोशिश करें। हाँ, हम भी होंगे, पीछे बैठे होंगे, बस इतना जरूर है। लेकिन इतनी बात जरूर है, अपने मंच पर जिसकी ताकत होती है जरूर कहना चाहिए। प्रेम से, सौहार्द से, कम से कम न्याय के रूप में इतनी आवाज़ तो इतने प्रेम से लोग कह सकते हैं। एक चिट्ठी सामने दे सकते हैं, अपनी पुरानी याद दिला सकते हैं। देखना होगा कल क्या होता है। जबकि ये पोस्ट है, आज की सुबह की पोस्ट है। ये क्या लिखा है? हमारे आचार्य सौरभ सागर जी समय से पहले पहुंच गए हैं। पहली बार देखा है कि अतिथि वाले मेहमानों के लिए, जो अतिथि हमारे संध चलते हैं, उनके लिए वह समय से पहले पहुंच गए हैं, इसलिए कृपया आप लोग पहुंचे। कई बार अपने ऊपर ऐसे मारने का, तमाचा करने का मन करता है जब हम इस तरह की बातों को इस तरह लिखते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि श्रावक देर से पहुंच रहे हैं। अरे वह तो समय से चलते हैं और उनके बारे में लिखते हैं समय से पहले वो पहुंच गए हैं, आप वहाँ पहुंचिए। कई बार लगता है कहाँ जा रहा है हमारा जैन समाज। कुंडलपुर में आचार्य गुरुवर आचार्य श्री समय सागर जी के आज के दृश्य दिख रहे हैं आप, पड़गहन के ये हैं। और आपको बताते हैं, इसलिए दिखा रहे हैं, कल संभवतः कुंडलपुर में आप ही के सानिध्य में, आप ही कर्मों से कल 8 दीक्षाएं होने की संभावना है। ये चैनल महालक्ष्मी की एक सोच है, परिवर्तन हो सकता है। 19 तारीख को तपोवन सागर के अंदर आचार्य श्री निर्भय सागर जी द्वारा दीक्षा दी गई, उसके दृश्य आप देख रहे हैं। कल शिखर जी में दीक्षा दी जाएगी। हाँ, देवेंद्र जी है ना, जो मैनेजर हैं तीसरी कमेटी में, बस उन्हीं के संबंधी की। कितना अच्छा लगता है जब ऐसी दीक्षाओं का इस संसार को छोड़ के परलौकिक मार्ग पर पढ़ा जाता है। देख रहे हैं उपाध्याय विभंजन सागर जी। हाँ, 25 तारीख को इनका कलकत्ता की तरफ विहार हो रहा है। पिछले 320 दिन में इन्होंने वंदना की है शिखर जी की ऊपर की 175, है ना? अच्छी बात है ना? बस कहते हैं ऐसी वंदनाएं कर कर अपने भवों को छोटा किया जाता है, पुण्य संचित किया जाता है। कुछ जैनों की ओर बताते हैं टिकटों के बारे में। महेंद्र जैन बहन देख रहे हैं आप, ये नामांकन भर रहे हैं मध्य प्रदेश में शिवपुरी सीट से राष्ट्रीय विकल्प पार्टी की ओर से। जैन बंधु जहाँ कम से कम ध्यान रखिएगा अपने साथी को, उसके लिए उस क्षेत्र में जितवाने का प्रयास कीजिएगा। यह महेश कासार जैन, ये चिक्कोड़ी कर्नाटक से निर्दलीय के रूप में टिकट का देख रही पर नामांकन भर रहे हैं। अब इस तरह से आप कहेंगे हाँ बढ़ गए, नहीं, एक कम भी हो गया है। बसपा ने फिरोजाबाद से 27 टिकट दी थी ना, बस दी थी, उसके बाद टिकट वापस भी ले ली, इसलिए बसपा से टिकट कट गई है। ये दृश्य देख रहे हैं आप, जाते जाते दिखाते हैं आपको। आरिका विज्ञान मती माती का विहार हो रहा है बाराडोली से सूरत की तरफ। हमेशा विहार में जिम्मेदारी निभाइए, सुरक्षित विहार कराइए। बस कल देखना है आपको कि मोदी जी की गारंटी जैन समाज को इंतजार रहेगा। सादर जय जैन।